अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो मेहंदी क्लास डे 3 पार्ट 2, जिसमें हमने जो पिछले वीडियो में हमने जहां पर वेन्स को स्टॉप किया था वहीं से हम लोग आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स के बारे में सीखना था, तो आज उसी का पार्ट 2 है। तो आज के हमारे कंटिन्यू वेन्स में जो है वो अगली वेन जो है वो है इन्वर्स वेन। इन्वर्स वेन में आपको बनाने के लिए पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इन्वर्स वेन बनाने के लिए आपको जो है यहाँ से अंदर की तरफ आपको लाइन को टर्न करना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ इसे मोड़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसको यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसे वेन नहीं बनाना है। अब जब इसे अंदर की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन्वर्स वेन बन जाएगी। आपको मैं बताती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी जो लाइंस हैं वो बनती है, और इसी तरीके से आपको इस तरफ भी बनानी है। तो जब आप इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे, जब अंदर की तरफ आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान रखिए कि आपको कोन को प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। एकदम लाइट हैंड से जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ही आपको कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है। उसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनाना होगा। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथ से कोन को बढ़ाते हुए आगे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ कर्व लाइंस बनानी है, जिसकी बाद आपकी जो इन्वर्स वेन है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको उसके बाद करना ये है कि जो आउटर लाइन है, ये आउटर लाइन जो है उसको आपको थोड़ा सा डार्क कर देना है, ताकि आपकी जो अंदर की जो वेन है वो क्लियरली खुलकर उभर सके। इस तरीके से आपको आउटर लाइन को डार्क कर लेना है। तो आपकी जो इन्वर्स वेन है वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत तरीके से उभर कर आएगी। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वेन है वो है फेदर वेन। फेदर वेन बनाने के लिए आपको जो वेन की जो मोटाई है वो एकदम मोटी नहीं रखनी है, जैसे कि हमने सिंपल वेन बनाई वैसी नहीं रखनी है। इसको पतला रखना है, जैसे हमने लीफी वेन बनाई थी, कुछ इसी तरीके से आपको इसमें यूज़ करना है। फेदर वेन बनाने के लिए उसमें आपको 2 वेन्स की ज़रूरत होगी, यानी कि 2 वेन्स को यूज़ करते हुए हमने फेदर वेन बनानी है। तो फेदर वेन बनाने के लिए आपको इस तरीके से लाइन को पहले कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से। उसके बाद आपको फेदर वेन बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से पतली वेन आपको ड्रॉ करनी है, मोटी नहीं करनी है, पतली करनी है। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको वेन को कंप्लीट करनी है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको पतली पतली जो है वेन को बनाना होगा, ताकि आपका जो फेदर है वो क्लियर तरीके से उभर सके। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी इसे बना लेना है। इस तरीके से आपको वेन को कंप्लीट कर लेनी है। आप ध्यान रखिए कि नीचे से जब आप
वेन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको वेन को जो है वो थोड़ा बड़ा रखना है। उसके बाद आप स्मॉल करते करते ऊपर आते वक्त आपको थोड़ा सा स्मॉल कर देना है, ताकि वो जो फेदर का शेप है वो आपको कम्प्लीटली मिल सके। इस तरीके से हमारी जो फेदर वेन है वो बनकर बिल्कुल ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुकी है। इसके बाद अगला जो स्टेप है, अगली जो वेन है वो है मिक्स्ड वेन। मिक्स्ड वेन बनाने के लिए आपको इसी तरीके से कर्व लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। तो हमने यहाँ पर जो है कर्व लाइन ड्रॉ कर ली है। तो मिक्स्ड वेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से लीफ बना लेनी है। उसके बाद आपको यहीं से स्टार्ट करते हुए डॉट वेन बनानी है। उसके बाद आपको यहाँ से पतली वेन लेते हुए इस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद सिंपली एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से आप जो है वो मिक्स्ड वेन बना पाएंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको मिक्स्ड वेन बना लेनी है। उसके बाद हम अगली और भी ऐसे ही बना लेंगे। इस तरीके से हमारी जो मिक्स्ड वेन है वो बनकर बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। इसी के साथ हमारा अगला जो वेन है वो है कन्वर्स वेन। कन्वर्स वेन जो है वो बहुत ही इजी है। अगर आप ये बनाने लग गए तो वो तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो कन्वर्स वेन के लिए आपको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको कन्वर्स वेन बनाने के लिए इसी तरीके से आपको वेन बनाना है। इस तरीके से आप एक तरफ वेन को बना लीजिए, ऐसे डार्क वेन को बना लीजिए। उसके बाद अगली ही तरफ आपको जो वेन है वो कुछ लीफ के तौर पे बनानी है। इस तरीके से आपको अगली तरफ बनानी है। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको अगली तरफ को बना लेना है एक लीफ के तौर पर। आप अगर इसमें चाहें तो एक हल्की सी शेडिंग भी कर सकते हैं। अगर ना चाहें तो आप इस तरीके से इसे खाली भी रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। तो आप इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये है कन्वर्स वेन, जो कि बनने के बाद जब आप मेहंदी में इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसे आप अपने फिंगर डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो वेन है वो है कंबाइंड वेन। कंबाइंड वेन बनाने के लिए आपको इसी तरीके से कर्व लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से आपको जो है वेन बनाने के लिए एक तरफ से आपको इसी तरीके से लीव को बना लेना है। इस तरीके से आपको डार्क वेन जो है एक तरफ से ड्रॉ कर लेनी है। उसकी अगली तरफ जब आप अगली तरफ बनाएंगे तो आपको वहाँ से कुछ इस तरीके से स्मॉल वेन को ड्रॉ करनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, स्मॉल वेन ड्रॉ करनी है। उसी के साथ ड्रॉ करते हुए एक और वेन इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको यहीं से स्टार्ट करते हुए लाइन को इस तरीके से डॉट वेन बना लेनी है। ऐसे ही आपको आगे भी बनाना है। तो आपको इसी तरीके से छोटी वेन बना लेनी है।
उसके बाद इसी तरीके से आपको डॉट वेन बना लेनी है। ऐसे ही आप हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेनी है। ध्यान रहे कि अगली तरफ से जब आप वेन को बनाएं तो आप इसे डार्क ना करें, ज़्यादा बड़ा ना करें, अदरवाइज आपकी जो वेन है वो बहुत अजीब दिखेगी तो अच्छी, लेकिन बहुत अजीब दिखेगी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखेगी। अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी मेहंदी का जो बंच है वो कम्प्लीटली दिखेगा। तो ये है हमारी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। जब आप इसे मेहंदी में ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से उभर कर आती है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।